Hello everyone, Divine Feminine. Welcome to my channel Twin Flames. तो डियर आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और बस पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे और आप अपना इनर वर्क भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए डियर, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पर वीडियो आज मैं शेयर करूँगी। तो जो भी आज पहली बार इस चैनल पे आए हो डियर, तो प्लीज़ डियर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आपको यहाँ से कोई नॉलेज या फिर विजिटेंस आपको मिलता है तो प्लीज़ डियर एक लाइक करना। इससे हमारा एनर्जी ऊपर उठते हैं और हमारा एनर्जी भी एक्सचेंज हो जाता है इससे। तो नेक्स्ट और जो जिस स्टेजेस में आप है उस स्टेजेस से ही आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। खुद से ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है डियर। ओके, जो आपसे रेजोनेट हो रहा है आप उसको ही लीजिए और उससे आप खुद को पॉजिटिव कीजिए। नेगेटिव होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हर एक बात का पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग होता है और आप जिस फीलिंग से उसको सोचते, उसको अट्रैक्ट करते, उसको समझते, उसी फीलिंग से वो जनरेट होता है, वो थॉट आप क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव आपको नहीं सोचना है। तो चलिए डियर आज हम स्टार्टिंग करते हैं जिस टॉपिक के हम बात करेंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है और हमारा जो हर एक जो डिवाइन फेमिनिन होता है उनका ये दिली ख्वाहिश होती है और उनका मन में हमेशा ये चलता रहता है। जब ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन फेज आता है तो सेपरेशन फेज में अगर उनका डिवाइन मस्कुलाइन का डीएम अगर किसी से मैरिड है या फिर वो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके लाइफ में कार्मिक होता है या फिर उनका फैमिली होता है या फिर गर्लफ्रेंड, जॉब या फिर उनका वाइफ, बच्चा कोई भी हो सकता है जो थर्ड पार्टी। एक्चुअली थर्ड पार्टी वही होता है जिसको हम रोमांटिक थर्ड पार्टी बोलते हैं या फिर आपका छोटा मोटा जो होता है फैमिली का बोलो या फिर अपना काम का बोलो, वो धीरे धीरे एक टाइम के बाद रिलीज होता है, उतना इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पे ज्यादातर उनका रोमांटिक कार्मिक पार्टनर होता है या फिर उनका सोलमेट हो सकता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जब डिवाइन मस्कुलाइन उनका ट्विन से डिटैच हो जाता है या फिर यूनिवर्स उनको सेपरेट कर देते हैं उनके जर्नी में, जब उनका सेपरेशन फेज स्टार्टिंग होता है तब मस्कुलाइन के साथ क्या क्या चीज होने लगता है और यहाँ पे डीएम के लाइफ में भी क्या क्या होता है, ये आज हम शेयर करेंगे पॉइंट और आप देखेंगे और रेजोनेट करेंगे। अगर आप सेपरेशन फेज में है तो आपको इस वीडियो से बहुत सारा हीलिंग मिलेंगे डियर। तो प्लीज क्लेम दिस एनर्जी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सेपरेशन की स्टार्टिंग होता है तब क्या होता है, तब उस टाइम पे जो फेमिनाइन होता है वो बहुत ही ज्यादा चेजिंग एनर्जी में होता है। तो इस चेजिंग एनर्जी के वजह से मस्कुलाइन इतना ज्यादा हेवी फील करने लगता है कि वो उनको तो पहले ही तो उनको हीलिंग करना नहीं आता, उनको एनर्जी रिलीज करना भी नहीं आता। इस वजह से फेमिनाइन का इतना ज्यादा इमोशनल एनर्जी जो उनको अनबैलेंसिंग कर देता है, उनका कुछ भी काम ठीक से नहीं हो पाता। इस वजह से क्या करते हैं, डीएम ब्रांड करने लगता है और क्या होता है उनका सबसे बड़ा एक ईगो सेल्फ जो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनको ईगो डेथ होता है। ईगो कैसे डेथ होता है, ईगो उनका ऐसे डेथ होता है कि जिस वजह से जिस चीज के लिए वो डिवाइन फेमिनाइन को उनका डिवाइन फेमिनाइन को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको इंसल्ट करते हैं, उनको छोड़ देते, उनको तोड़ देते, उस चीज से ही उनका पहला
पहला अवेकनिंग स्टार्टिंग होता है, जो उनका ईगो को क्लैश करते, ईगो को तोड़ते, ईगो को ब्रेक करते हैं। कैसे, जैसे अगर कोई भी मास्कुलाइन उनका जो थर्ड पार्टी है, उनका वाइफ हो या फिर उनका गर्लफ्रेंड हो, अगर वो उनका फिजिकल लुक की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होता है, सपोज समझो आपका जो डीएम है, आपका थर्ड कार्ड जो है उसका पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा, तो ऐसे यहाँ पे डीएम डिवाइन फेमिनिन सोच सकते हैं कि मेरा जो डीएम है वो उनका जो रोमांटिक पार्टी है वो ज़्यादा खूबसूरत है, इस वजह से वो मुझे छोड़ दिया। ये सब आपका मन में आ सकता है, ये बात सही भी होता है, लेकिन ये चीज़ के वजह से डिवाइन फेमिनिन को नेग्लेक्ट करते डिवाइन मास्कुलाइन, उस चीज़ के ऊपर ही उनका ईगो क्लैशेस होता है। कैसे होता है, जैसे जिस थर्ड पार्टी को वो चूज करते हैं लुक्स के वजह से, उनका धीरे धीरे जो लुकिंग होता है वो चेंज होने लगता है, और उनका जो थर्ड पार्टी है वो भी किसी और को चूज कर लेता है, जो उनका आपका मस्कुलर जो उनसे भी ज़्यादा अच्छा होता है। तो लुक्स से भी और फाइनेंशियल को भी, अगर आपका पर्सन अगर देखेंगे कि आपका पार्टनर का, उसका जो पार्टनर है उनका ज़्यादा फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छा है, इधर सब कुछ छोड़ दिया, तो वहाँ पर भी उनका फाइनेंशियल लॉस होने लगता है। वैसे ही हर एक चीज़ में जहाँ पे अगर वो ऐसे सोचेंगे कि उनका जो थर्ड पार्टी है वो उनको ज़्यादा प्यार करते, वैल्यू देते हैं, मतलब चीज़ को सोच के वो आपको छोड़ेंगे और थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे, पहले उनका वो ही ट्रिगर होगा, फिर बाद में वहाँ से उनका जो ईगो क्लैशेस होगा, धीरे धीरे वो जब उनका ईगो खत्म होगा, फिर उनको ऐसा लगेगा कि जिसके लिए हम सब कुछ छोड़ा वो ही मुझे छोड़ दिया, और जिसने मुझे सबसे ज़्यादा चाहा, कुछ भी नहीं मांगा था हमसे, और जिसको हमने सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वो मुझको कोई वैल्यू नहीं देता है, उनके लिए उनका ईगो ही सब कुछ होता है। क्योंकि तब थर्ड पार्टी उनको ईगो दिखाता है, तब उनको पता चलता है कि ईगो एक्चुअली क्या चीज़ है, ईगो से एक्चुअली कोई भी कुछ भला नहीं होता है। तब वो फेमिनाइन का बात सोचता है कि उनका फेमिनाइन भी यही बात बोलता था कि ईगो को आप साइड में रखिए, हमारे एक अलग कनेक्शन है, लेकिन तब मास्कुलाइन क्या करता था, उनसे पीछा छुड़ा के वो चले जाते थे एक ईगो से, उस ईगो से ऑपरेट करते हैं। तब उनका जो कार्मिक होता है या फिर सोलमेट्स होता है वो उनको ट्रिगर करते हैं, उनको हार्ट करते हैं, उनका हर एक इमोशन जो इमोशन आपसे आपके अंदर दावी हुई थी, मतलब उनको ट्रिगर किया था, सब चीज़ उनको कार्मिक उनको ट्रिगर करते, उनका थर्ड पार्टी कार्मिक। तो उसमें क्या होता है, उसमें उनका ईगो क्लैशेस होने लगता है, फिर उनका मन में ऐसा लगता है कि उनको और कोई नहीं प्यार करता है, ठीक है, क्योंकि वो उनका जो अगर वो फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे, वहाँ पे आपको उनका कार्मिक अगर ऐसा होगा कि वो कार्मिक वो फैमिली की वजह से थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, वहाँ पे उनको फैमिली और कार्मिक दोनों एक साथ उनको ट्रिगर देते हैं, जहाँ पे ना वो उसका घर वाले का होता है, ना बाहर वाले का होता है, ना फैमिली का होता है, ना दोस्त का होता है, ना काम वाले का होता है, किसी का भी वो नहीं रहता है तब, क्योंकि तब वो उनका धीरे धीरे हर एक चीज़ रियलाइज होने लगता है। तब फिर उनका लाइफ में आता है सोल शॉक। जिस सोल शॉक में क्या होता है, उनको हर एक का फेस देखने को मिलने लगता है, जैसे उनका फैमिली का मेंबर्स, उनको तब धीरे धीरे पता चलने लगता है कि उनके लाइफ में हर एक इंसान जो भी है सब कोई ना कोई मतलब की वजह से, उनका जो पर्सन है वो बस फिजिकल नीड के लिए, और उनका फाइनेंशियल जो फैंटेसी है, उनका फिजिकली जो फैंटेसी है, बस उस नीड को पूरा करने के लिए वो उनके साथ वो रहते हैं, ठीक है। अगर वो सब उनको देना वो बंद कर देंगे तो वो कोई प्यार व्यार नहीं होगा, ठीक है। वो सब वो समझ पाते हैं, उनका फैमिली में जो सोचेंगे कि देखेंगे कि जिस फैमिली की वजह से मेरा डीएफ को मैंने इग्नोर कर दिया था, वो ही उनका अगर और भी कोई उनका औलाद होता है, बच्चे होते हैं, तो उनको वो सपोर्ट करने लगते हैं, उनको तरफ ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और उस मास्कुलाइन को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते,
उनको नेग्लेक्ट करने लगते, उनको हर एक चीज़ जैसे जैसे वो फेमिनाइन को इंसल्ट करते थे, जैसे जैसे वो फेमिनाइन को इग्नोर करते हैं, वैसे वैसे हर एक लोग, हर एक इंसान उनको बस फेमिनाइन को बस मस्कुलाइन ही ट्रिगर करते। इस वजह से फेमिनाइन को लगता है कि उनको हर कोई ट्रिगर कर रहा है, उनको हर कुछ अच्छा नहीं लगता है। वैसे ही वहाँ पर भी मस्कुलाइन को हर एक ट्रिगर देता है, हर कोई जिसके पास भी वो जाते हैं कुछ शांति के लिए। अगर वो फ्रेंड के, अगर वो वाइफ के पास जाते हैं या फिर गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, फिर वो उसके पास जब जाते हैं कुछ बोलने के लिए, उनका दिली हाल जो है वो बोलने के लिए, तभी उनका जो नीड होता है उनके पार्ट से, उनको वो चाहिए, उनका बच्चे के लिए चाहिए, उनका घर के लिए चाहिए, उनके लिए वो चाहिए, हर एक उनका बस सुना ही रहता है, उनका कुछ नहीं सोचता है। फिर अगर वो घर में जाएंगे, घर वाले के पास भी, घर वाले भी वही, इसका पैसा चाहिए, उसका पैसा चाहिए, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। फिर वो दोस्त के पास भी जाएंगे, फिर दोस्त भी बोलेंगे कि ये दो, वो दो, वो दो, इस लड़की ने बोला, उस लड़का ने बोला, काम के काम, वो काम। तो उनको कोई भी चैन, कहाँ पर भी चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि हर एक जो इंसान से वो मिलेंगे, हर एक मतलब ही होगा, हर कोई किसी ना किसी का फायदा उठाने वाला होता है, क्योंकि वो भी तो ऐसा ही था ना, वो भी तो डिवाइन फेमिनाइन को मतलब के लिए यूज करके छोड़ दिया। ऐसे ही यूनिवर्स भी उनको हर एक इंसान से उनका फायदा लेंगे, फिर उनको छोड़ देंगे सब लोग, ठीक है। ऐसे ही उनका हर एक इमोशन को ट्रिगर होते जाएंगे, फिर उनको सोल शॉक मिलने लगेंगे। सोल शॉक के बाद उनका डीएनए हीलिंग होगा। डीएनए कैसे हीलिंग होगा, तो उनका डीएनए हीलिंग होगा। डीएनए हीलिंग कैसे होगा, डीएनए हीलिंग होने के टाइम पे उनका अचानक कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जहाँ पर क्या होगा, जहाँ पे उनका पूरी तरीके से हर एक इंसान से, हर एक लोगों से उनका डिटैचमेंट बढ़ता जाएगा, उनका डिटैचमेंट होता जाएगा। वो किसी से बात नहीं करेंगे, ठीक है, वो अकेला जाएंगे, वो खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे, वो क्या है, वो क्यों यहाँ पे आए हैं, ठीक है, वो अकेले रहने लगेंगे। अगर उनके लाइफ में थर्ड पार्टी है, वो उनकी तरह भी कोई ध्यान नहीं देंगे, उनका फैमिली की तरह भी कोई ध्यान नहीं होगा, उनका खुद का शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं होगा। वो बस अंदर ही अंदर कुछ चीज फाइंड करने लगेंगे कि उनके लाइफ में क्या ऐसा क्या चीज है जो उनके लाइफ में पूरी तरीके से हर एक चीज को टेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब मास्कुलिन फेमिनिन उनके लाइफ में होता है, तब वो उनका लाइफ में जो ग्रोथ होता है, जो सक्सेस होता है, वो बहुत ही ज्यादा होता है। जब धीरे धीरे वो फेमिनाइन का एनर्जी, फेमिनाइन अपना एनर्जी उससे लेने लगता है, तब मस्कुलाइन का धीरे धीरे जो लक होता है, वो लक धीरे धीरे घटने लगता है। उनका जो फिजिकल बॉडी है, उन पर भी थोड़ा उनका आप देख पाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे उनका मेंटली और उनका फिजिकली, उनका फाइनेंशियली हर एक एरिया में उनका देखने को मिलता है कि उनका कुछ अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। उनको देख के लगता है कि उनका अंदर से कुछ चीज चला गया है, तो फिर धीरे धीरे उनको भी एक स्पिरिचुअलिटी की तरह लाया जाता है, यूनिवर्स की तरह द्वारा। जैसे आपको उनको हर एक चीज समझाया जाता है, जैसे फेमिनाइन को समझाया जाता है धीरे धीरे करके। आपको डायरेक्टली जैसे एक बार में ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में नहीं पता चला था, आपको पहले हर एक यूनिवर्स के बारे में पता चला था, सोल के बारे में, वो बॉडी माइंड सोल के बारे में पहले पता चला था, फिर यूनिवर्स, फिर एंजल्स, हर एक डायमेंशन के बारे में, हर एक एनर्जीज के बारे में, हर एक एंटिटी के बारे में। अब धीरे धीरे सोल को जानने लगे, आप ट्विन फ्लेम धीरे धीरे आप सोलमेट्स कनेक्शन को जानने लगे, फिर कार्मिक कनेक्शन को, फिर आपको ट्विन फ्लेम जानने को मिला। फिर जब आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में आए, तो अब खुशी सब खुशते ही चले गए। अब देखने लगे आपको लाइफ में बिल्कुल वैसा ही है, तो फिर भी आप एक अलग दुनिया में जाते ही चले गए। जाते जाते आप एक डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट हो गए, आपको हील करने लगे। तो ऐसे होता है, आपका रियूनियन भी हो जाता है एक टाइम के बाद, जब वहाँ पे फेमिनाइन अपना काम करता है। जब वहाँ पे जैसे जैसे मस्कुलाइन का जितना ज्यादा ग्रोथ होता है, उतना ही ज्यादा काम वहाँ पे फेमिनाइन करते हैं। इस वजह से क्या होता है, मस्कुलाइन का जो एनर्जीज है, जो अवेकनिंग प्रोसेस है,
प्रोसेस वो जल्दी फास्ट होता है। इसलिए बोला जाता है फेमिनाइन को कि आप लोग प्लीज अपना इनर वर्क कीजिए, आप खुद को प्यार कीजिए। अगर आप खुद को प्यार करेंगे तभी तो आपका मास्कुलिन आपको प्यार करेंगे ना। तो वही तो बात है, क्योंकि आप अगर खुद से प्यार नहीं करेंगे तो वो कैसे करेंगे कि आपका मास्कुलिन आप खुद ही है। क्योंकि आप अगर आपको नहीं प्यार कर पाएंगे तो आपका मास्कुलिन आपको प्यार नहीं कर पाएंगे। आप पहले देख लीजिए आप खुद को कितना प्यार करते हैं। आप जितना खुद को प्यार करते हैं आपका मास्कुलिन आपको उतना ही प्यार करते हैं। ओके डियर, तो ऐसा ही होता है सेपरेशन फेज में। आपका जो मास्कुलिन होता है या फिर कोई भी मास्कुलिन एनर्जी मेरा इस वीडियो को सुन रहा है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएंगे कि आप लोग कौन कौन से फेजेस में गुजरे हैं, आपको क्या क्या एक्सपीरियंस था सेपरेशन फेज में, और आपने क्या सीखा है और कैसा अनुभव था, और इस वीडियो से आपको क्या जानने को मिला। और इसमें और एक भी पॉइंट है जो मैं आपको बताना भूल गया, जिसमें क्या होता है आपको जो हमारा यहाँ पे जो सेपरेशन फेज के जब बस पहले जब धीरे धीरे फेमिनाइन से दूर जाने लगते हैं तब भी क्या होता है, तब उनके लाइफ में मास्कुलाइन के लाइफ में कार्मिक बहुत ही पीक पर होते हैं, बहुत ही हाई होते हैं। तब उसके लाइफ में उनके साथ उनका जो रिलेशनशिप है बहुत ही लवी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। उस अच्छे के वजह से जैसे डिवाइन फेमिनाइन उनका मास्कुलाइन के ऊपर डिपेंडेंट होने लगती है इमोशनली, वैसे ही मास्कुलाइन भी उनका सोल नहीं लेकिन उनका बॉडी और माइंड, क्योंकि वो लॉजिकल होता है, लॉजिकल माइंड से ही वो उनकी तरफ फुल डिपेंडेंट होने लगता है। तो तब ही उनका फेमिनाइन जो होता है वो उनसे पूरी तरीके से एनर्जी ले लेता है, और कार्मिक इसके लिए उनके पास आता है एनर्जी के लिए। जब उनका वो एनर्जी लव एनर्जी उनको नहीं मिलता है तब उन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू होने लगता है, उन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है, उन दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने लगता है। इस वजह से बोला जाता है कि आप दोनों को एनर्जी बैलेंसिंग करना है। अगर आपको 3D में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको मैरिज होगा, या फिर यहाँ पे अगर मैरिज नहीं लिखा है तो आपको मैरिज नहीं होगा। आपका जो सोलमेट है आपका कार्मिक के साथ ही पूरा लाइफ बिताना है। सोलमेट कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको वो ही करना है, लेकिन आपको इसलिए बोला जाता है कि आपको एनर्जी बैलेंसिंग करना है। अगर आप अपना एनर्जी बैलेंस नहीं करेंगे ठीक से, जैसे आपको मास्कुलिन को जितना एनर्जी देना है उतना ही देना होगा, आपको जितना आपको एनर्जी लेना है उतना ही लेना होगा। अगर ऊपर नीचे होगा तो आप दोनों की लाइफ में ही वो दिक्कत आएंगे। इस वजह से बोला जाता है कि दोनों का ही यहाँ पे अवेकनिंग होना बहुत ही जरूरी होता है, और दोनों का ही रियूनियन होना भी बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए इस जर्नी का जितना भी सेपरेशन फेज जितना भी टफ होता है उससे भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है हारमोनियस यूनियन का स्टेजेस। तो मैं आज में सेपरेशन फेज का मैंने डिस्क्लेमर किया आप लोगों के साथ, फिर मैं हर एक स्टेजेस के बारे में आपको डिटेल्स में बोलूंगी, क्योंकि मैंने पहले दिन मैंने 8 स्टेजेस को आप लोगों को बोला था कैसे कैसे होते हैं स्टेजेस, कैसे कैसे फील करते हैं मास्कुलिन और फेमिनाइन। तो आज मैं आप लोगों को बोला हूँ कि कैसे होते हैं, कैसे कैसे एक्सपीरियंस होते हैं डिवाइन मास्कुलाइन को जब वो कार्मिक के साथ होते हैं, सेपरेशन फेज में होते हैं। तो उसके बाद में आपको बोलूंगी हर एक चीज धीरे धीरे आपको शेयर करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज डियर वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना। चलिए डियर वीडियो इतने तक ही, तो लव यू ऑल।